हेलो फ्रेंड, जैसे आप सभी को पता है 6 दिसंबर को यूपीपीसीएस फ्री है और 25 जून से और 27 जुलाई तक वो फॉर्म का डेट आ चुका है। आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जो तैयारी कर रहा है, जो नहीं तैयारी कर रहा और जो तैयारी कर रहा है उसको भी पता है कि घटना चक्र जिसे पूर्वावलोकन कहते हैं हर एक सब्जेक्ट का आता है। मेरे पास 2023 तक का है, बट क्वेश्चन 24-25 का भी है। वो भी आपको आगे दिखाएंगे। तो आज से यह क्लास पर्यावरण पारिस्थितिकी के चलेगा। घटना चक्र ज़्यादा पेज का है नहीं, इसको कम समय में अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्यों पढ़ना चाहिए? इसलिए कि जो 4 ऑप्शन रहते हैं, कभी एक ऑप्शन को लेकर क्वेश्चन बना देता है यूपीएससी, कभी एक ऑप्शन 4 ऑप्शन को उठा के दूसरे क्वेश्चन में ऑप्शन में डाल देता है। तो इस चीज़ के लिए हमको ये पीवाईक्यू अच्छे से पढ़ना चाहिए, घटना चक्र फॉलो करना चाहिए। आज का जो टॉपिक है पर्यावरण एवं सतत विकास, इसके अंदर हमें सब टॉपिक मिलता है। एक पर्यावरण, दूसरा धारणीय विकास और या सतत विकास क्या होता है उसको अच्छे से जानना होता है। एंड प्रकृति में कार्बन चक्र और जल चक्र के बारे में पढ़ना होता है। वायुमंडल क्या होता है उसके बारे में पढ़ना होता है। पर्यावरण मुद्दा क्या होता है ये भी अच्छे से पढ़ना होता है। धारणीय विकास 2015 क्या आया, उसके बाद क्या चेंज हुआ, ये रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो समिट जिसे 1992 में लाया गया था, ये क्या चीज़ है। एजेंडा 21 कब ये जो है से लागू किया गया, किस रीजन की वजह से। Rio+20 सम्मेलन क्या है। विभिन्न संगठन कौन कौन से, संस्थान कौन से जो पर्यावरण और सतत विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, और पर्यावरण से संबंधित अधिनियम कौन कौन से हैं जो लागू किए हैं, और पर्यावरण परीक्षा उपयोगी तथ्य। 12 ऐसे जो है सब टॉपिक है जिसको पढ़ने के बाद यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली जो है सोल्व कर पाएंगे। चलिए चलते हैं। ये देखिए ज़्यादा कुछ हमने इसमें चेंजिंग नहीं किया है, सीधा वही जो घटना चक्र का है उसी का पेज उठाकर हमने फ़ोटो फिलअप किया हुआ है और उसको ही अच्छे से पढ़ते हैं। इसमें घटना चक्र में सबसे अच्छा बात ये, जैसे पर्यावरण एवं सतत विकास पहला टॉपिक है, इसके अंतर्गत 12 भी आपको जो दिखाया देख सकते हैं। इससे पढ़ना अभी पर्यावरण, ठीक है, फिर उसके बाद धारणीय विकास, ऐसे 12 जो है सब टॉपिक हैं। तो पर्यावरण को पढ़ते हैं कि क्या इन्होंने क्या कंटेंट दिया है, घटना चक्र वालों ने क्या कंटेंट दिया है, क्या इस कंटेंट से जो पूरा पीवाईक्यू है सॉल्व होता है कि नहीं, और इनका कंटेंट कैसा है। तो चलिए पढ़ते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर चारों ओर से है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के ये अजैविक, इसको इंग्लिश में अबायोटिक, और जैविक, इसको बायोटिक कहते हैं, संगठक आपस में अंतः क्रिया करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है जिसे इकोसिस्टम के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए इसको आप सुनिए और 1 से 2 बार पढ़े, फिर ऑटोमेटिक चीज़ें आपको याद होने लगेगा और पर्यावरण के क्या परिभाषा होता है, क्या इसके अंदर बताया गया, वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पर पीएससी ने काफ़ी क्वेश्चन पूछ रखा है और यूपी पीसीएस अभी आपको आगे दिखाएंगे, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी बना है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ध्यातव्य है कि परि और आवरण शब्दों को जोड़ने से पर्यावरण मिलता शब्द की उत्पत्ति होती है। परि और धन आवरण से पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति। अतः पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे हुए है। पर्यावरण का अगर कोई अर्थ पूछता है तो उसे आप एक लाइन में बता सकते हैं, जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे हुए है वो पर्यावरण कहलाता है। कैसे? जैसे क्षोभ मंडल सबसे निचला जो है, जो सीमा होती है उसे क्षोभ सीमा कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। फिर उसके बाद जो लेयर होती है उसे समताप मंडल कहते हैं। इन सब के वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और जैव मंडल को ही मिलाने पे पर्यावरण कहलाता है। इसको आप डायग्राम को अच्छे से पढ़िएगा। तो और हम आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण एक
अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। पर्यावरण के 3 घटक संगठक हैं, भौतिक या अजैविक, जिसमें जो होता है स्थल होता है, वायु होता है, जल होता है आदि। जैविक पादप जंतु सूक्ष्म जीव। सांस्कृतिक मानव निर्मित गतिविधियाँ। मानव निर्मित गतिविधियाँ में क्या है, सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत धर्म, नैतिकता, प्रथाएं, लोकाचार, विधि व्यवहार, प्रतिमान आदि शामिल होती हैं। अतः पर्यावरण कई संगठकों से निर्मित एक संरचना है। यह सभी जैविक और अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण है जो जीवों के चारों ओर से प्रभावित करता है। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। पर्यावरण को बृहद व लघु स्तर पर समझा जा सकता है। इसके साथ ही क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय स्तर पर भी पर्यावरण में भिन्नताएं पाई जाती है। देखिए पर्यावरण का डायग्राम बहुत अच्छे से घटना चक्र वाले ने इसको छाप जो है दिया हुआ है। इसको अच्छे से आप समझ सकते हैं। जैसे पर्यावरण स्तर, लघु स्तर मतलब छोटे स्तर, बृहद जैसे पेड़ पे जैसे काफ़ी कुछ पक्षियाँ और उससे ज़्यादा, और लघु मतलब जीवाणु एवं जंतु, और कारक में संसाधन के रूप में और नियंत्रण के रूप में। भिन्नताएं के कारण क्या हैं, जलवायु में परिवर्तन, मृदा में प्रकार और स्थलाकृति में परिवर्तन। संगठक कौन कौन से हैं, भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक। मानव निर्मित गतिविधियाँ, भौतिक में कौन कौन सा, स्थल आता है, वायु आता है, जल आता है। वहीं हमें जैविक में पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। इन्होंने छोटे से कम समय में जो है इन्होंने पर्यावरण के डिटेल जो होता है एक बेसिक नॉलेज इन्होंने दिया हुआ है। अब इसके बाद अब तक पर्यावरण से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है तो उन्होंने दी। यूपी PCS प्री 2006 में इन्होंने पूछा पर्यावरण से अभिप्राय है। आप देखो ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। भूमि, जल, वायु, पौधे एवं जंतुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। ठीक है, अभी हमने पढ़ के आया कि पृथ्वी पर पाए जाने भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जंतु जो हमारे चारों ओर हैं। ठीक है, चारों ओर अस्तित्व में उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु में घेरे हुए होती है। भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक, हमने अभी पढ़ा ना, भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। और फिर उपर्युक्त सभी। इसका आंसर आप जो है वीडियो को पुश करके कमेंट में करें इसका आंसर क्या होगा। A होगा, B होगा, C होगा, D होगा। आंसर यहाँ पे दिया हुआ और इसका जो एक्सप्लेन होता है वो यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण किससे बनता है। यहाँ पे दिए 4 ऑप्शन। ये कब पूछा गया है, ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, ये पूरा PYQ है। 53वें और 55वें BPSC प्री 2011 में क्वेश्चन ये पूछा गया। पर्यावरण किससे बनता है, जीवी घटकों से, अजैविक घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, उपर्युक्त सभी। आप इसका भी आंसर जब भी आंसर दें तो जैसे यहाँ पर 1 लिखा है, 1 बीच में डैश, ABCD जो भी आपका आंसर हो, 2 उसके बाद ABCD जो भी आपका आंसर हो उसको आप जो है दे सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम आगे। अब अभी जो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिखाया इसका भी डिटेल से जो है दिया हुआ है, इसको भी पढ़े। मतलब आप जब इस पर्यावरण के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन के साथ फिर बेसिक चीज़ें आप पढ़ेंगे, वो चीज़ें आपका बार बार रिपीट होगा और आपको अच्छे से नॉलेज आपका गेन होते चला जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाल ही में पूछा गया UP PCS प्री में क्वेश्चन, क्या सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है। वो पूछ रहा अंश नहीं है, चारों में से कौन सा नहीं है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, परिचालन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण। अभी मैं आपको इसका दिखाता हूँ नोट्स, मतलब इन्होंने जो कंटेंट दिया देख सकते हैं आप। कंटेंट को अच्छे से बार बार आप देखेंगे और प्लस फिर प्रश्न को देखेंगे तो अच्छे से उसको सोल्व कर पाएंगे। इसका भी जो आंसर होगा 3 डैश मार के आप ABCD दे सकते हैं।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो भी एक्सप्लेन है इन्होंने अच्छे से दे दिया, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो अभी तक जो है पर्यावरण से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं जिन्होंने इन्होंने अच्छे से उसको छापा हुआ है। दूसरा टॉपिक है, पहले टॉपिक आपको दिखा दें। दूसरा टॉपिक है धारणीय विकास या सतत विकास। ठीक है, अब धारणीय विकास और सतत विकास क्या होता है उसको हमको अच्छे से जानना पड़ेगा। पहले धारणीय विकास, विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों के न्याय संगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। ध्यातव्य है कि इस शब्द की व्याख्या वर्ष 1987 में धारणीय विकास की जो है 1987 में हुआ था। 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसे शॉर्टकट में, 1 मिनट और मैं आपको इसको जूम करता हूँ, जिसको शॉर्टकट में WCED कहते हैं। WCED ने 1987 में WCED ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में की थी। वर्ष 1912 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21, जिसे रियो घोषणा में एजेंडा 21 में इसके प्रति संपूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया था। इसके साथ ही वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सम्मेलन का मुख्य मुद्दा सतत विकास था। वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट WCED द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, के अनुसार सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। इसका तात्पर्य है कि मानव समाज का सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जबकि आर्थिक गतिविधियां और मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक जैव भौतिक और सामाजिक पारिस्थितिकी परिस्थितियां पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित या संदृढ़ की जा सके। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटना सभी आवश्यक है। प्रकृति की अपनी सुंदरता है, अपनी सीमाएं हैं, अतः हमें चाहिए कि पहले हम प्रकृति को समझने का प्रयास करें, उसके बाद अपनी विकास नीतियों का निर्धारण करें। अतः आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास है। टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्तें हैं वे सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती है। अब देखिए डायग्राम के जरिए से टिकाऊ विकास हेतु आवश्यक सूचनाएं कौन से, पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं क्या है, जैविक अधिवास से संबंधित, प्राकृतिक संसाधन से संबंधित, पर्यावरण के आधारभूत कारकों के संदर्भ में वर्तमान पर्यावरण की स्थिति क्या, मनुष्य व उसके क्रियाकलापों से संबंधित सूचनाएं, जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या का आकार, विभिन्न संसाधन व खाद्य उपलब्धता, गैर अनिवार्य संरचनात्मक सुविधाएं, औसत जीवन स्तर तथा प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो आप इस डायग्राम के माध्यम से टिकाऊ विकास हेतु आवश्यक कौन कौन सी सूचनाएं हैं उसे जान सकते हैं। इसको जो है मेंस में भी यूज कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि सूचनाएं सुदूर संवेदन तकनीक, सांख्यिकी विधि तथा भौगोलिक सूचना तंत्र व पर्यावरण सूचना तंत्र इत्यादि तरीकों से प्राप्त की जाती है। इन प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अनुकूलतम स्तर का निर्धारण किया जाता है, फिर विकास की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाती है। अब इन्होंने धारणीय विकास या सतत विकास क्या होता है एक थोड़े से कंटेंट में इन्होंने अच्छे से दे दिया है। और उसके बाद अब तक जो है क्वेश्चन धारणीय विकास या सतत विकास से कहाँ से कब कौन कौन से ईयर में पूछे गए उसको जो है इन्होंने अब क्वेश्चन दिया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन PYQ के हैं, आयोग के ही है। चलो अब इसको देखते हैं।
क्या है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे के कथन को कारण कहा गया है। कथन का सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। हाँ भाई महत्वपूर्ण है। अब जब कथन और कारण के आ जाए तो पहला पढ़ने के बाद वहाँ पर लगा दूसरा पढ़ने के लिए क्योंकि, ऐसे पढ़ो, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है क्योंकि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। जब क्योंकि लगा दे रहे हैं तो उसके बाद इसको क्या दोनों मैच कर रहा है कि नहीं। और इसको ऐसा भी पढ़ा जाता है कि सतत विकास, ऐसा पढ़ते हैं, या पहले दूसरा जो है कारण को पहले, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। अब यहाँ पर लगा दे इसलिए लगा के फिर पहला को पढ़ना है कथन को, इसलिए सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। तो ऐसे कथन और कारण के क्वेश्चन को ऐसे जो है हैंडल किया जाता है। तो एक दूसरे जो है क्या है, सही है, दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों सही है, और जो है की व्याख्या कर रहा आप अपने अनुसार ABCD इसका आंसर जो भी होता है आप इसे दे सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे तरफ बढ़ते हैं। उसका जो एक्सप्लेन है पूरा दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा प्रारंभ हुई। वह प्रतिवेदन था, क्या था, जलवायु परिवर्तन पर पहला प्रतिवेदन, आवर कॉमन फ्यूचर, जलवायु परिवर्तन पर दूसरा प्रतिवेदन, पांचवा मूल्यांकन प्रतिवेदन, जो भी है। और ये UPPCS प्री 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट करके दे सकते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्धन, द लिटिल टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। कहने का मतलब ये है कि ये कौन कौन सी घटना है, जैसे रियो, इसको मैं बता दे रहा हूँ 1992 में हुआ था, ठीक है। तो ये कब हुआ था, ये कब हुआ था, इसको जो है आपको कौन पहले हुआ था, फिर उसके बाद कौन हुआ था, फिर उसके बाद कौन हुआ था, ऐसे में आपको कोड का प्रयोग करके उसका आंसर देना है। ये भी UPPCS प्री 2020 का क्वेश्चन है और इसका एक्सप्लेन नीचे दिया हुआ आप पढ़ सकते हैं। अब आइए 2012 में PCS प्री 2012 में क्वेश्चन। अब ये हमें क्यों पढ़ना चाहिए, जैसे ये 4 है ना, 4 में से कभी एक उठा के जो है क्वेश्चन बन सकता है और जो वहाँ पे डेट भी मेंशन होगा। तो चीज़ें जो है यही PYQ पढ़ने का फ़ायदा होता है, हमें चीज़ें जो है रिवीजन करने में मिल जाता है और कभी एक स्टेटमेंट को क्वेश्चन बना दिया जाता है। धारणीय विकास जिसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। अब किसका विषय है, आप प्राकृतिक संसाधन का है, भौतिक संसाधन का, औद्योगिक संसाधन, सामाजिक संसाधन का है। तो आप इसका देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, आप उसको बता सकते हैं कमेंट करके। सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है, जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना और प्रयुक्त सभी। इसका आंसर जो भी है, ये कब पूछा गया, UP लोअर में प्री 2004 में क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अब जो है नेक्स्ट वीडियो में प्रकृति में कार्बन चक्र व जल चक्र के बारे में बात करेंगे। चलिए हम अपने उस इमेज पे चलते हैं जो हमें पर्यावरण एवं सतत विकास पर जो है पूरा पढ़ना है। इसके अंदर 12 ऐसे जो है सब टॉपिक हैं जिसे हमें पढ़ना होता है। पर्यावरण का हमने देख लिया और धारणीय विकास का देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में प्रकृति में कार्बन चक्र और जल चक्र के बारे में पढ़ेंगे, उसका कंटेंट देखेंगे और उसके बाद अब तक जो पूछा गया है उसका क्वेश्चन देखेंगे PYQ। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।